सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलिए देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। सिद्धे जयप सिद्धे चौविहाराहणा फलम पत्ते वंदिता अरहंते मोक्षम आराहणा कमशो। जय बोले आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज की। कल हमारी चर्चा चल रही थी कि सम्यक्त्व के साथ ज्ञान के लिए तो कहा जाता है, पर ज्ञान के साथ सम्यक्त्व नहीं। क्यों? सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान तो हो जाएगा, पर सम्यक ज्ञान हो जाए और सम्यक दर्शन ना हो, ऐसा क्रम सही नहीं। अब गाथा नंबर 4 तक पढ़ लिया था, आज आइए 5वीं गाथा पढ़ते हैं। सुदृढ़या पुण्णाणं मिच्छादिष्ठस्य वेन्ति अण्णाणं तमहमिच्छादिष्ठि णाणस्य साराहणेव। आचार्य भगवंत कहते हैं कि शुद्ध नए दृष्टि वाले ज्ञानी जन मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, इसलिए मिथ्या दृष्टि ज्ञान का आराधक नहीं हो सकता। टीकाकार क्या कहते हैं? अनंत धर्मात्मक वस्तु के किसी एक धर्म के जानने को नय कहते हैं। नय किसे कहते हैं? एक वस्तु को जानने को नहीं, वस्तु के एक धर्म जानने को। वस्तु के एक धर्म, हाँ, कोई भी वस्तु होती है उसके एक धर्म को जानने को। जैसे कि कोई भी वस्तु होती है वो 4 चीज़ों में काम में आती है। जैसे कि अपन एक उदाहरण ले लेते हैं कि दाल होती है। कौन सी दाल? उड़द की दाल। अब वो कितने काम में आती है? दाल को बनाया भी जाता है, दाल के पकोड़े भी बनते हैं, दाल का हलवा भी बनता है, दाल का और कुछ भी बनता होगा। उड़द की दाल का तो बने, मूंग की दाल का बने, मूंग की दाल की मोठ बनती है, दही बड़े बनते हैं। अच्छा, तो दाल ही तो है। तो अब आप क्या कहते हो? तो आपने एक चीज़ कह दी कि दाल की तो सिर्फ यही बनता है, तो वो एक धर्म हो गया। तो नए का काम होता है एक धर्म को कहना, लेकिन वो दूसरे धर्म को गौण नहीं करता, दूसरे धर्म को गौण कर देता है, उसको नष्ट नहीं करता। अर्थात दूसरा धर्म अपने आप चुप हो जाता है। जैसे सभा में 40 आदमी बैठे हैं, तो 40 आदमी अपनी अपनी बात रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की बात बिल्कुल ही खराब है, दूसरे को सुनना ही नहीं है। नहीं, मैं अपनी बात कहूँगा, आप अपनी बात कहोगे, तीसरा अपनी बात कहेगा। ये नए का स्वरूप होता है। नए अलग अलग दृष्टि से कथन करते हैं। जो प्रमाण के अवयव होते हैं, अंग होते हैं, उसको नए कहते हैं। जो बोलने वाला है, ज्ञाता है, उसका अभिप्राय क्या है, उसको नए कहते हैं। कहने का तरीका क्या है? कह रहे हैं कि यह नए उस धर्म के साथ ही रहने वाले अन्य धर्मों के बल से उत्पन्न होता है। अर्थात नए जिस धर्म को जानता है, उस धर्म के साथ जो अनंत धर्म उस वस्तु में रहते हैं, उसका निषेध नहीं करता। एक वस्तु में अनेक धर्म होते कि नहीं होते? फिर मोबाइल का एक काम है क्या?
अनेक काम है। गेहूं का एक ही काम थोड़ी होता है, बताओ, मम्मी का एक ही काम थोड़ी होता है। या जैसे अपन मनुष्य हैं, तो क्या मनुष्य अकेले में क्या अपन पिता हैं या माता हैं या भाई अकेले? नहीं, तो रिश्ते तो अनेक होते हैं ना। बताओ, अब आपसे के पास आपका पोता आया, उसने कहा दादी, मैंने देखा अरे ये तो दादी हैं, और किसी ने कहा मामी, अरे ये तो अभी तो दादी थी अब मामी बन गई। किसी ने कहा चाची, अरे पहले दादी फिर मामी अब चाची बन गई, फिर नानी बन गई, फिर बुआ बन गई, फिर दीदी बन गई। तो क्या है, अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग, लेकिन कोई किसी का निषेध नहीं करता। एक ही समय में आपको 3 लोग बुला रहे हैं, एक दादी कह रहा है, एक नानी कह रहा है, एक मामी कह रहा है, एक चाची कह रहा है, एक बुआ कह रहा है। तो आप बताओ, एक समय में आप हो तो एक ही चीज़ ना, लेकिन सबकी अपेक्षा से अलग अलग है। तो किसको गलत कहोगे आप? गलत किसको कहोगे? अरे तू नानी मत बोल, तू दादी मत बोल, सबकी सुननी पड़ेगी। बस। नानी कहेगा उसकी भी, बुआ कहेगा उसकी भी। हाँ, तो वही चीज़ है कि नए किसी का निषेध नहीं करते, किंतु उसको गौण करके एक धर्म की मुख्यता से वस्तु को जानने का नाम नए है। एक चीज़ को गौण करके, मतलब सारी चीज़ों को गौण कर दिया, लेकिन एक वस्तु को हाईलाइट किया जाना, वो कहलाता है। समझ गए? कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, अपने जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं और भी महाराज हैं, और वो कहीं जाते हैं तो सबसे ज़्यादा किन महाराज का बोलबाला होता है? बड़े महाराज का होता है ना, होता कि नहीं होता? बाकी संघ में तो और भी महाराज आते हैं। इसका मतलब ये क्या दूसरे महाराज की चलती नहीं है या दूसरे को मानते नहीं है? मानते हैं, पर हाईलाइट किसको करते हैं? चौधरी में भगवान के 5 बेटे हैं, 5 हैं, बिल्कुल तो हैं। आदिनाथ भगवान। हाँ, अपन आदिनाथ, मान लो वेदी जी में आदिनाथ, चंदा प्रभु, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर भगवान है, लेकिन मूल नायक आदिनाथ भगवान है। लेकिन तो आप मुख्यता किसकी लेते हो? आदिनाथ भगवान। अभी जैसे कि ये महाराज जी के दर्शन करने जाती हैं, तो अभी इनसे बोलो, आंटी जी कहाँ जा रही हो? मैं तो वर्धमान सागर जी महाराज के दर्शन करने जा रही हूँ। अब ये तो गलत बात हो गई। क्या और महाराज के दर्शन नहीं करोगे क्या आप? माता जी के नहीं करोगे? करोगे तो सबके, लेकिन कहने में क्या आता है? वर्धमान सागर जी की जाने। हाँ, कहने में आता कि नहीं? तो ये नए कथन करने की शैली है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को हमारा नमस्कार नहीं है, सबको, लेकिन मुख्यता किसकी हो गई? एक की। कहा भी है कि युक्ति के बल से वस्तु के जानने को नए कहते हैं। शुद्ध नए जिसका है वे शुद्ध नए होते हैं, या निरपेक्ष नए के निराश के लिए शुद्ध विशेषण लगाया है। वस्तु सर्वथा नित्य ही है अथवा सर्वथा क्षणिक ही है। इस प्रकार के जो ज्ञान है वे विपरीत रूप है, क्योंकि इस प्रकार के प्रतिपक्षी धर्मों से निरपेक्ष रूप का वस्तु में अभाव है। वस्तु का स्वरूप सापेक्ष है, जो निरपेक्ष रूप से दिखलाने वाला ज्ञान है वह भ्रांत है, क्योंकि जो जिस रूप में नहीं है उसे उस रूप में दिखलाता है वह ज्ञान भ्रांत होता है, और जो उस दोष से सहित होता है वह शुद्ध है। इसका खुलासा इस प्रकार है, वस्तु की उत्पत्ति को देखकर मिथ्या ज्ञान वस्तु को सर्वथा अनित्य ही मानता है, किंतु सर्वथा अनित्य नहीं है। समस्त वस्तुओं का समूह नित्य अनित्यात्मक है, कथनचित नित्य है और कथनचित अनित्य है। यदि वस्तु सर्वथा नित्य होती तो उसको करने के अनुरूप कारणों का अभाव हो जाता, अतः वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। वस्तु कैसी है? नित्य भी है और अनित्य भी है। जैसे पुद्गल द्रव्य नित्य है, परंतु पुद्गल की पर्याय अनित्य है। समझ रहे हो? तो उसका सर्वथा अभाव भी नहीं कह सकते, सर्वथा उसको नित्य भी नहीं कह सकते और अनित्य भी नहीं कह सकते। जिन ज्ञाताओं के शुद्ध नय होते हैं वे शुद्ध नय वाले होते हैं। ऐसे शुद्ध नय वाले मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। यहाँ ज्ञान शब्द सामान्य ज्ञान का वाचक नहीं है, किंतु ज्ञान शब्द का अर्थ यथार्थ ज्ञान ही है। जिसके द्वारा वस्तु जानी जाती है वह ज्ञान है, और वस्तु में नहीं पाए जाने वाले रूप को जो दर्शाता है वह वस्तु को नहीं जानता। अतः ज्ञान शब्द का अर्थ मिथ्या ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान अज्ञान ही है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। देखो, ज्ञान कहने से आप ये मत समझो कि मिथ्या ही है।
लेकिन मिथ्या ज्ञान कहने से तो मिथ्या ज्ञान ही है, समझ रहे हो? मिथ्या ज्ञान कहने से अज्ञान ही है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। जानी हुई वस्तु को अज्ञान कहते हैं। क्या बोला ना इसमें, जानी हुई वस्तु जो मिथ्या ज्ञान से जानी हुई वस्तु है वो अज्ञान है। मिथ्या ज्ञान है, वो जो जानेगा तो मिथ्या ही जानेगा ना, तो उसका वो अज्ञान हो गया। ये है अज्ञान। किसे कहते हैं? कुमति, कुशुत, कुअवधि, इन तीन को अज्ञान कहते हैं। शंका कर रहे हैं आचार्य भगवंत कि गई, इंद्रिय, च काय इत्यादि गाथा के द्वारा 14 मार्गणाएं बतलाई हैं, उनमें भी ज्ञान शब्द आता है जो ज्ञान सामान्य का वाचक है। देखो एक गाथा दी गई है, गई गति इंद्रिये च काये जोगे वेदे कसायणाणेय संयम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। हाँ, 14 मार्गणाएं बताई। अब कह रहे हैं कि इसमें जो ज्ञान शब्द आता है वो किसका वाचक है? वो सामान्य का वाचक है क्या? आया ने इसमें नाणी, नाणी मतलब ज्ञान। तो समाधान, आपका कहना सत्य है, ज्ञातिर ज्ञानम, जानना ज्ञान है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वहाँ पर ज्ञान शब्द से ज्ञान सामान्य का ग्रहण किया। तमा, इसीलिए मिथ्यादिष्टि जो तत्व श्रद्धान से रहित है, मतलब मिथ्या दृष्टि कौन? जो तत्व श्रद्धान से रहित है। लंगणस्य साराधको न होदी, वह ज्ञान का आराधक नहीं हो सकता। इन पदों से संबंध है, अर्थात जो मिथ्या दृष्टि श्रद्धान, सम्यक श्रद्धा से रहित है, वो ज्ञान का आराधक नहीं हो सकता। जिसके सम्यक दर्शन नहीं है, क्या वो सम्यक ज्ञान का आराधक हो सकता है? बताइए, नहीं ना। फिर तो जिसके सम्यक्त्व होगा वही तो ज्ञान का आराधक होगा, अनंतर वो ज्ञान का आराधक नहीं होगा। इस गाथा की अन्य टीकाकार इस प्रकार व्याख्या करते हैं आचार्य भगवान कि पूर्व में जो अज्ञान अवस्था में सम्यक दर्शन की आराधना का अभाव कहा, वह अज्ञान क्या है और किसको होता है, इसको बतलाने के लिए यह गाथा सूत्र है। किंतु उसका यह कथन अयुक्त है। वह अज्ञान क्या है, इस प्रश्न का कोई उत्तर इस गाथा में नहीं है। इस प्रकार यह कथन है कि मिथ्या ज्ञान का लक्षण कहते हुए जो मिथ्या दृष्टि से संबंध ज्ञान को अज्ञान कहा, उसमें उक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर आता है। यदि इसे मान भी लिया जाए तब भी जो गाथा में तमहा व मिथ्यादिष्टि इत्यादि कहा है, वह बतलाता है कि गाथा सूत्र के कर्ता आचार मिथ्या दृष्टि ज्ञान का आराधक नहीं होता, यह उपसंगार करते हैं। अतः उसे छोड़कर जो बात गाथा सूत्र में कही उसे ग्रहण करना, यह कैसी स्वतंत्रता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि ज्ञान का आराधक नहीं होता। ये इस गाथा का क्या है, सार है। समझ गए? क्या मिथ्या दृष्टि ज्ञान का आराधक है? क्या ज्ञान का आराधक का मतलब सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है, मिथ्या ज्ञान नहीं लेना। सम्यक ज्ञान क्या उसका आराधक है? क्या नहीं है। आइए बात समझ में, क्या मिथ्या दृष्टि सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? क्या नहीं ना, वो तो विपरीत चलेगा। बस वो विपरीत चलेगा। समझ गए? अब गाथा नंबर 6 कह रहे हैं, संजम माराहंतेण तौ आराहियो हवे नियमा आराहंतेण तवम चारित्तम होई भयणिजम। संयम की आराधना करने वाले के द्वारा तप नियम से आधारित होता है, किंतु तप की आराधना करने वाले के द्वारा चारित्र भजनीय होता है। अर्थात जो सम्यक चारित्र की आराधना करता है, देखो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का टॉपिक तो हो गया। अब कह रहे हैं जो सम्यक चारित्र की आराधना करता है उसके तो सम्यक तप हो जाएगा। आगे कहते हैं संयम आराहंतेण, यहाँ आगम संयत शब्द से चारित्र का ग्रहण किया। संयत शब्द से किसका ग्रहण करना है? चारित्र का। कर्मों के ग्रहण में निमित्त क्रियाओं के त्याग को संयम कहते हैं और वह चारित्र है। कर्मों के ग्रहण में निमित्त क्रियाओं के त्याग को, ऐसी क्रियाएं जिनसे कर्मों का बंध हो, दुष्ट कर्मों का बंध हो, जिससे संसार में जीव भव भव तक भटक सके, तो उन क्रियाओं का त्याग करते हैं मुनिराज।
किन क्रियाओं का? जो पाप का बंद कराने वाली हैं, कर्मों का बंद कराने वाली हैं, उनके त्याग को क्या कहते हैं? संयम कहते हैं। और भाई संयम ही क्या है? चारित्र है। कहा भी है ज्ञानी पुरुष के कर्मों के ग्रहण में निमित्त क्रियाओं के त्याग को चारित्र कहते हैं। कितनी अच्छी परिभाषा मिली, नई परिभाषा। ज्ञानी पुरुष के कर्मों के ग्रहण में निमित्त क्रियाओं के त्याग को चारित्र कहते हैं, अर्थात अन्यथा प्रवृत्ति का त्याग। ऐसी क्रियाएं जिनमें क्या होता है? पाप का आश्रय होता है, पाप का बंध होता है, उनका त्याग करना क्या कहलाता है? सम्यक चारित्र। कौन सा चारित्र? सम्यक चारित्र। और चारित्र की आराधना करने वाले के द्वारा तप नियम से आधारित कैसे होता है? प्रश्न हुआ। तो यह बतलाने के लिए कहते हैं अनशन नामक तप में, अनशन नाम भोजन के त्याग का है और वह उसके 3 प्रकार का है। मन से भोजन करता हूँ, समझना, भोजन कराता हूँ, भोजन में लगे हुए को अनुमति करता हूँ। फिर मैं भोजन करता हूँ, तुम भोजन करो, तुम भोजन बनाओ, इस प्रकार वचन से कहना। 4 प्रकार की आहार का संकल्प पूर्वक काय से ग्रहण करना, हाथ से संकेत करना, काय से अनुमति का सूचन करना। ये जो मन वचन काय की क्रियाएं हैं जो कर्मों के ग्रहण का कारण है, उनका त्याग करना अनशन है और अनशन ही चारित्र है। कितनी गहरी बात! आज तक देखो अन्य ग्रंथों में ये बातें नहीं मिलेंगी। आचार्य भगवत की सोच दृष्टि देखो, फिर से पढ़ते हैं एक बार। मन से भोजन करता हूँ, कहती भैया मन से भोजन करो, अपना ही घर समझो, भले अपना हो या ना हो। तो मन से भोजन करता हूँ, साधु के लिए कह रहा है मैं मन से भोजन करता हूँ। फिर भोजन कराता हूँ, भोजन में लगे हुए को अनुमति करता हूँ। फिर मैं भोजन करता हूँ, कृत वचन से मैं भोजन करता हूँ, तुम भोजन करो, वचन से बोल रहे, और भोजन बनाओ, इस प्रकार का वचन से कहना। वचन से मन में भी सोचते हैं और वचन से भी कहते हैं। और काय से क्या करते हैं? देखो कह रहे हैं आचार्य भगवंत, काय के लिए कहते हैं कि काय से आहार का संकल्प पूर्वक काय से ग्रहण करना। मुनिराज आगे अंजलि करते कि नहीं? ठीक है। फिर हाथ से संकेत करना, ये हटा दो, ये हटा दो। फिर काय से अनुमति का सूचन करना, काय से ऐसे करते हैं कि जल दो। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है? जल दो। और माता जी ऐसे करती थी, प्राशोक किया कि नहीं किया? महाराज कहते प्राशोक किया कि नहीं? नमक है कि नहीं? मेरे नमक का त्याग है। इशारों में कहते आपने नियम लिया कि नहीं? एक नियम लो, 1 महीने का, 2 महीने का, नहीं लेना तो जाओ। ऐसे इशारा करते हैं। तो ये काय से क्या हो जाता है? भोजन के प्रति संकल्प है कि नहीं? तो फिर वहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं इनसे ये कर्मों के ग्रहण में कारण तो बनते कि नहीं बनते? तो इन क्रियाओं का उनका त्याग करना अनशन है, जो चारित्र ही है। तो मुनिराज अपने मन में किसी भी प्रकार के संकल्प आदि इन सब चीज़ों का त्याग करने का प्रयास करते। जैसे अपने आचार्य श्री देखो, किसी भी चीज़ में वो नहीं करते, बस सामान्य से हल्के में कह देंगे, इसीलिए उनके चारित्र हैं। और यदि उन क्रियाओं में डूब गए, समझ लेना दोनों उदाहरण हैं। देखो एक सामान्य होती है, एक विशेष बात होती है। कई साधु संत कहते हैं भैया गरम रोटी लाओ, हम तो गरम रोटी लेंगे, हम तो गरम गरम सब्जी लेंगे, हम तो ये रखेंगे। फिर वहाँ चारित्र की क्या होने लगती है? नष्टता आ जाती है। समझ रहे हो? तो सम्यक चारित्र क्या है? इन्हीं क्रियाओं का तो त्याग करना। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या कहते हैं? मैं रोटी बनाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, तुम रोटी बनाओ, तुम ये करो, मेरे लिए ये करो, सबका त्याग कर दिया। और उनको तो टेंशन ही नहीं है मुनि महाराज को बनाने की, है क्या टेंशन? मुनि महाराज को ये चिंता है कि मैं रोटी बनाता हूँ, उनने त्याग कर दिया, मन में सोचते ही नहीं है। लेकिन यदि कोई मिथ्या दृष्टि साधु है, वो मिथ्यात्व आ गया, सम्यक तो उसका दूर हो गया, मिथ्यात्व में आ गया, मिथ्यात्व गुण स्थान में आ गया, साधु का वेश धारण किया, ये शिथिलाचारी साधु है, तो वो तो तरह तरह के विचार कर सकता है कि नहीं? तो दोनों में अंतर है। फिर वहाँ चारित्र नहीं माना जाएगा सम्यक चारित्र। शिथिलाचारी साधु के सम्यक चारित्री नहीं माना जाएगा। वो तो गरम गरम पकौड़ियाँ बना के खाते
क्यों? साधु के लिए कहा गया गोचरी वृत्ति। साधु के लिए तो कहा कि जो मिल जाए, ये समझो ये गड्ढा है, पेट क्या है, इसको भरना है, ये नहीं देखना कि हमें क्या स्वाद चाहिए क्या। क्यों? संलेखना वही प्राप्त कर सकता है जहाँ पर स्वाद रहेगा। ये मन तो मांगता ही है, मन तो कहता है ये खाना है, मन तो कहता है वो खाना, मन तो ये अभी ठंडी में कहेगा मक्के का दलिया खाना है, मक्के का ये खाना है, बाजरा खाना है, ज्वार खाना है, गर्मा गर्म ठंडी हो रही है तो गर्मा गर्म उकाली पीना है, काढ़ा पीना है, दूध पीना है, गर्म भोजन चाहिए। नहीं, ये रसना इंद्रिय है और ये मन तो इतना चंचल है, इतना चंचल है, ये तो तरह तरह की चंचलता करेगा। लेकिन इसको गुरुजन क्या करते हैं? अपनी संयम तप से वश में कर लेते हैं। कह रहे तृप्ति करने वाले तथा मद को पैदा करने वाले खान पान का मन वचन काय से त्याग करना अवमोदर है। कई बार कहते हैं आज तो भोजन में तृप्ति हो गई, सुना कभी ऐसे? कई बार कई लोग जाते हैं, कुछ अच्छा भोजन मिल जाए, जैसे कई बार गांव में लोग जाते हैं, वो गांव में जाके गांव के बढ़िया चूल्हे की रोटी मिल जाए और बढ़िया अच्छी खेतों से आई हुई देसी सब्जियां मिल जाए, गर्मा गर्म छाछ मिल जाए और एक बढ़िया एक अच्छे बड़े गिलास या एक लोटा भर के आज तो भोजन में तृप्ति हो गई। तो इस तृप्ति का त्याग करने का नाम अवमोदन, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं भूख से कम खाना। तो साधुजन क्या करते हैं? भूख से कम खाते हैं। ऐसा नहीं कि खाते जाओ, हम तो क्या करते हैं? आने दो, बचा है वो भी आने दो, नहीं बचा तो बना के आने दो, लेकिन खाने दो है। रोको मत, खाने दो, ऐसा सोचते हैं। ये क्या है? अवमोदर्य कर लिया होगा। अब कहते हैं वृत्ति परिसंख्यान तप क्या है? आहार को जीतना, वृत्ति परिसंख्यान, आहार संज्ञा को जीतना। गुरु महाराज क्या करते हैं? जब भी कहीं आहार चर्या के लिए निकलते हैं तो ऐसी कठिन कठिन विधियाँ लेते हैं, ऐसी कठिन कठिन विधियाँ कि विधियाँ ही नहीं मिलती। अच्छा, शांति सागर जी महाराज को देखते हैं अपन, उनके कितने उदाहरण मिलते हैं। तो वो क्या कहलाता है? वृत्ति परिसंख्या। फिर कहते हैं मन वचन काय से रस विषयक लंपटता की त्याग को रस परित्याग। मन से वचन से काय से रसों की लंपटता का त्याग करते हैं कि आज तो मीठे का त्याग, चरपरे का त्याग, आज तो दूध का त्याग, दही का त्याग, घी का त्याग, इनका त्याग मुनिराज करके चलते हैं। प्रतिदिन उनके कोई ना कोई का त्याग होता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब फिरोजाबाद में थे तो 4 माह के लिए उन्होंने 6 रसों का त्याग कर दिया। और अभी भी मीठा नहीं लेते, नमक नहीं लेते, दही नहीं लेते। कैसे लेते होंगे? हरी नहीं लेते, सूखे मेवे नहीं लेते, उबला हुआ भोजन, उबला हुआ आहार। इसको देख के ही हाँ, अब अपन सोचते हैं कि बिना नमक के कैसे खाएं। बताओ, बिना नमक के दाल उबल गई, मूंग उबल गई और दे दो हैं, तो ये क्या कहलाता है? उनका तप कहलाता है रस परित्याग। शारीरिक सुख की इच्छा के त्याग को काय क्लेश कहते हैं। मुनिराज ये नहीं सोचते मेरे को तो आराम से सोना है। साधु ये कहता है जितनी मेरे लिए प्रतिकूलता मिलेगी उतनी तपस्या की साधना, उतनी साधना होगी। जितना दुर्गम रास्ता मिलेगा उतनी ज़्यादा मेरी तपस्या होगी। जितने कंकर पैर में चुभते हैं उतनी उतनी नजरा होती है। क्यों? उसके चरण उन कंकरों की ध्यान की ओर नहीं होते हैं, उनके नेत्र मुनिराज के, कोई जीव न मर जाए उसकी ओर होते हैं। काय को कितना तपाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे को अच्छा आसन मिल जाए, अच्छा ये मिल जाए, जहाँ मिल गए वहीं पर बैठ गए। अब कह रहे हैं आगे, चित्त की व्याकुलता को दूर करने को विविक्त शय्यासन कहते हैं। मुनिराज रात्रि आदि में एक करवट में शयन करते हैं। ऐसा नहीं अपने जैसे डबल बेड के पलंग से इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, आराम से गद्दे में आराम ले रहे हैं। एसी वालों की एसी चल रही है, ठंडी में गर्म एसी चल रही है, अच्छी रजाई गद्दा, मखमल का डल्लप का गद्दा, अच्छी रजाई कम्बल ओढ़ के, सॉल मॉल ओढ़ करके एकदम तुप गए, कोई ठंडी नहीं लगे। और साधु संत ठंडी गर्मी बारिश सबका परिचय सहन करते हैं।
हाँ, शॉल ओढ़ी तो भी ठंडी लग रही ना, लेकिन गुरु जी को तो लगती नहीं है, वो तो इतनी ठंडी में विहार कर रहे हैं। फिर केवल पाटे पे सो रहे हैं। सोचो, केवल पाटे पे सोते हैं, ना तो वहाँ गर्म वाली एसी है, ना हीटर है, ना स्वेटर है, ना कंबल है, ना रजाई है, कुछ भी नहीं है, और उसको ग्रहण करने का भाव भी नहीं। सोचो कितनी बड़ी बात, मन में एक भी बार विकल्प भी नहीं करते हैं। और क्या कह रहे हैं आचार्य भगवंत, कहते हैं कि अपने द्वारा किया गया अपराध को छिपाने का त्याग करना आलोचना है। महाराज, आलोचना अपनी किसी से भी जो अपने द्वारा जो पाप हो जाती है उसको छिपाते नहीं हैं, आलोचना करते हैं। अपने द्वारा किए गए अशुभ मन वचन काय के व्यापार का प्रतिकार करना, प्रतिक्रमण करते हैं मुनिराज। अंतरंग और बहिरंग तब 12 की चर्चा हो रही है, दोनों का ही करना उभय है। जिसके द्वारा जिस स्थान पर अशुभ का उपयोग हुआ तो उसको अलग से होना विवेक है। शरीर के ममत्व का त्याग करना कायोत्सर्ग है। अंशन आदि तप जिस प्रकार का चारित्र है वह ऊपर कहा ही है। ये सब क्या है? चारित्र ही है, ये समझ लो, अलग से ऐसा कुछ नहीं। अब एक बात बताओ, गुरु ही तो पालन, निर्ग्रंथ मुनि ही तो पालन करते हैं तप का, हम कौन से कर पा रहे हैं? अपन कर पा रहे हैं क्या? एक उपवास करते हैं जो उसी में कमजोरी आती है, कभी कम खा लें तो गम हो जाता है, बोले कम खाओ तो गम हो गया, और खाना है। मैं तो लोगों को आज के समय का मनुष्य किस लिए जीता है? बोले मैं तो खाने पीने के लिए। बोले मम्मी क्या रखा है? खाओ पियो मौज करो। भैया क्या रखा है? खाने पीने के लिए तो कमा रहे हैं। असंयम के प्रति ग्लानि प्रकट करने के लिए दीक्षा काल को कम कर देना छेद प्रायश्चित है, और पुनः चारित्र ग्रहण करना मूल प्रायश्चित है। ज्ञान दर्शन चारित्र और तप के अतिचारों को अशुभ क्रिया कहते हैं। उनका त्याग करना अर्थात ज्ञानादिक में जो दोष न लगाना विनय है। चारित्र के कारणों में अनुमति देना वैयावृत्ति, इस प्रकार स्वाध्याय ध्यान भी चारित्र है, क्योंकि ये सब अविरति प्रमाद और कषाय के त्याग से होते हैं। जिन्होंने तत्वार सूजी पढ़ा है, सर्वार सिद्धि पढ़ी है, वो जान पाते कि विनय के कैसे भेद होते हैं, चारित्र के कितने भेद हैं। आचार्य भगवंत ने जो यहाँ पर स्वाध्याय बताया है उसके 5 भेद है। रचना भी स्वाध्याय है, आमना भी स्वाध्याय है, वाचना भी स्वाध्याय है। 5 प्रकार का स्वाध्याय कहा। विनय के भी 4 भेद कहे, प्रायश्चित आदि। इस प्रकार चारित्र आराधना के कथन में तप आराधना को जाना जा सकता है। आप समझ गए ना कि चारित्र में कैसे तप को ग्रहण कर लिया? आया? चारित्र आराधना जो करता है तो तप तो ऑटोमेटिक उसमें आ ही जाता है। यदि भोजन आदि का त्याग किया जाए तो अविरति का त्याग नियम से नहीं किया। भोजन का त्याग करने वाला भी असंयमी देखे जाते हैं। यह बात चित्त में कर आचार्य भगवंत कहते हैं, कह रहे कि भोजन का त्याग करना पाप का त्याग नहीं हुआ। अब आपने और मैंने भोजन का त्याग कर दिया तो सभी पापों का त्याग हो गया क्या? नहीं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं तप की आराधना करने वाले के द्वारा सकल विरति रूप चारित्र भयनिजम भजनीय है, अर्थात तप में जो संलग्न है वह असंयम का त्याग करता भी है और नहीं भी। अब पहले तो कह रहे हैं जो चारित्र का धारण करता है तो उसको तो तप होगा ही होगा, परंतु जो तप करता है उसके चारित्र हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकते और नहीं भी। अब जैसे आज मान लो आपने उपवास कर लिया तो क्या आप और हम सम्यक चारित्री हो गए क्या? भूख से कम खा लिया तो सम्यक चारित्री हो गई क्या? नहीं। लेकिन जो मुनि सम्यक चारित्र का पालन कर रहे हैं उनके तो तप है ही है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने बताया। आगे कहते हैं अन्य टीकाकार इसकी व्याख्या करते हैं कि चारित्र की आराधना में तप की आराधना की सिद्धि अवश्य होती है। ऐसा जो कहा वह कैसे? उसी के समाधान के लिए संयम माराधनतेना इत्यादि कहा। वे इस गाथा की उत्थानिका में कहते हैं कि उनका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि चारित्र की आराधना में तप की आराधना की सिद्धि होती है। ऐसा ग्रंथकार ने कहीं भी नहीं कहा। तब कैसे कहते हैं? तो ग्रंथकार ने ऐसा कहा, यदि कहोगे कि विधि या हवे चारित्रमी, इस गाथा के द्वारा
कहा है यह तो ठीक नहीं है, क्योंकि इन दोनों का यह अर्थ नहीं है। शब्द के द्वारा जिसकी प्रतीति हो उसका कथन कहना युक्त है, तथा यदि उन्होंने कहा है तो पुनः उसका उपन्यास क्यों करते हो, वह कैसे युक्त हो सकता है? क्योंकि गाथा में चारित्र की सिद्धि में अन्य की सिद्धि के क्रम का कथन नहीं है। प्रतिज्ञा मात्र में विवादग्रस्त व्यक्ति नहीं समझता। इस प्रकार युक्ति प्रश्न अन्य व्याख्याओं कर्ताओं द्वारा सूचित प्रति विधान में कैसे युक्त हो सकता है? तो आचार्य भगवंत से ये प्रश्न कर रहे हैं कोई कि ऐसे कैसे हो सकता है? आचार्य भगवंत ने मूल गाथा में तो नहीं कहा, तो ऐसा आचार्य भगवंत कैसे हो सकता है कि आपने कहा तो चारित्र और तप को ग्रहण कर लिया? ये तो समझा दिया कि चारित्र के करने से तप तो उसमें इंक्लूड हो ही जाता है, पर आचार्य भगवंत ने तो ऐसा गाथा में कहीं पर भी नहीं कहा। गाथा में तो उन्होंने कहा था कि संयम की आराधना करने वाले के द्वारा तप नियम से आधारित होता है, किंतु तप की आराधना करने वाले के द्वारा चारित्र भजनीय होता है। इसीलिए आचार्य भगवंत ने यहाँ पर जो ये वाली गाथा दी गई उसमें आचार्य भगवंत ने जिज्ञासा की है कि ऐसा तो प्रतिज्ञा मात्र से विवादग्रस्त व्यक्ति नहीं समझता। इस प्रकार युक्ति प्रश्न अन्य व्याख्याताओं द्वारा सूचित प्रति विधान में कैसे हो सकता है? अन्य जो ग्रंथकार हैं, अन्य जो वक्ता हैं, उनके द्वारा प्रति प्रश्न होना संभावित है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं अन्य व्याख्या में कहा कि 13 प्रकार के चारित्र में सर्वथा प्रयत्नशील होने का नाम संयम है, और बाह्य संयम तप के द्वारा संस्कार दिए गए आभ्यंतर तप के बिना नहीं होता, अर्थात बाह्य और आभ्यंतर तप के होने पर ही संयम होता है। इस प्रकार की आचार्य भगवंत चर्चा कर रहे। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। 5वीं और 6ठी नंबर की गाथा हुई। कल हम 6ठी नंबर की गाथा पर थोड़ा और विशेष ध्यान दे करके 7वें नंबर की गाथा पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।